गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, क्या तुझको ये खबर है मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है। किस काम से तू मनवा आया था इस जहां में, किस काम से तू मनवा आया था इस जहां में, किस काम से तू मनवा। परम प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आओ संत महात्माओं कि गफलत में सोने वाले, मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है। आओ संत महात्माओं, खबर हो जानी चाहिए। यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, यदि वेदों को पढ़ें, यदि शास्त्रों को पढ़ें, यदि कथा सुने, यदि सत्संग को श्रवण करें, तो आओ संत महात्माओं, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। अब इसने एक वचन क्या लिया था, वादा क्या किया था इसने परमात्मा से कि जब मैं संसार में जाऊंगा तो प्रभु सबसे पहले मैं आपका नाम लिया करूंगा, आपका भजन किया करूंगा, आपकी महिमा गाया करूंगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमा दिया कि एक ना भूला दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम। अरे नाम की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। कह रहे नामे की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। आओ संत महात्माओं, कह रहे एक की बात करें, दो की बात करें, तीन की बात करें, ऐसा लगता है सारा संसार भूल गया है। जो परमात्मा के नाम है उसकी रट तो लगा रहे हैं, धुन तो लगा रहे हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान आज लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि संत महात्माओं कि उधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित कर दिया रामचरितमानस के अंदर। कैसे कि निकट हो तो सूझत नहीं, निकट हो तो सूझत नहीं, और दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। और ये इतनी बड़ी बात कि इतना करीब होते हुए परमात्मा का एहसास नहीं हो पा रहा, परमात्मा की जानकारी नहीं हो पा रही, तो ऐसा लगता है तुलसीदास जी कह रहे हैं सारे संसार को मोतिया बिंद के नामक बीमारी हो गई। आज यदि इंसान कहता कि मोतिया बिंद हो गया सारे संसार वालों को, तो संसार वाले लड़ मर जाते। लेकिन ये बात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही कि परमात्मा तो इतना करीब है, तो लोगों को एहसास नहीं। आओ संत महात्माओं, तो एहसास कब होगा? यदि आप अपना इलाज कराएंगे, अनफिट हैं, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और यदि आपको किसी पुर्जे पे वेल्डिंग कराना पड़ेगा, तो वेल्डिंग मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि आध्यात्मिकता चाहिए, यदि परमात्मा की जानकारी चाहिए, यदि संतों का संग चाहिए, तो आपको समय के सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु के पास ही वो पावर हुआ करती है। एक बार भगवान राम, जो कि समय के त्रेता युग में अवतारी स्वयं नारायण, और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और पहुंच करके कहते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो भगवान राम कहते हैं, प्रभु मैं यही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं। आओ संत महात्माओं, यानी समय के अवतारी कह रहे हैं सदगुरु के चरणों में यही जानकारी करना चाहता हूं, मैं कौन हूं। तो यानी सदगुरु की रीत निभाने के लिए, यानी भगवान राम ने, कृष्ण ने, सभी ने मर्यादा का पालन किया, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाया, इस रमे राम की जानकारी की। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से ही ये जानकारी होती है, सतगुरु की कृपा से ही ये जानकारी होती है, सतगुरु की कृपा से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें करना क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आओ संत महात्माओं, कह रहे सारा अंधियारा मिट गया, सारे संदेह हवा के समान उड़ गए जब मेरे ऊपर सतगुरु की कृपा हुई। अब कबीरदास जी कह रहे मैं तो रहा नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ ईगो है वहाँ सहनशीलता नहीं।
तो आओ संत महात्माओं, दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यदि कहीं ना मिले ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दर पे चले आना। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सतगुरु की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि सतगुरु हमें ऐसी दिव्य दृष्टि बख्श देते हैं जो फिर हमारी नज़र, फिर हम धनी हो जाते हैं। क्योंकि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये बात मीरा ने गानी शुरू कर दी। आज आप संत महात्मा गा रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के हवाले अपनी गाड़ी को कर दे, फिर सतगुरु के हवाले कर दी, फिर देखना आपकी गाड़ी कैसे चलती है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।